डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर को हेट देने के लिए या फिर क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बनाई गई है। मैं सिर्फ यहाँ वही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि दूसरे वीडियो पर पहले से बता चुके हैं। थैंक यू। I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change even though I like to. Even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life, yeah. To find some meaning in this life. तो हेलो गाइस, जहाँ हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में इतने ज़्यादा क्वालिटी क्रिएटर्स हैं, क्वालिटी क्रिएटर्स जैसे कि GW मनीष, बैच 99 और TJRGT के, तो वहीं हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो कि ऑडियंस को पहले तो बहुत अच्छे लगते थे, बट अब वो ऑडियंस के हेटेड क्रिएटर्स में से एक हो गए हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है नॉनस्टॉप गेमिंग का। नॉनस्टॉप गेमिंग पे लोग बहुत टाइम से एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उसकी गिल्ड में हैकर्स भरे हैं और उसको ये बात पता है, लेकिन जब भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब एक्शन क्यों नहीं ले रहा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन हैकर्स में से सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो आता है वो आता है NG स्मूथ का, क्योंकि स्मूथ का गेम प्ले ऐसा है और उसकी हरकतें ऐसी हैं, उसकी मूवमेंट ऐसी है कि लोगों को यकीन नहीं आता कि ये फेयर गेम प्ले हो भी सकता है। स्मूथ का 2-3 बार PC भी चेक हो चुका है, लेकिन उस पर कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं मिली जिससे वो प्रूफ हो पाए कि हैकर है। तो बहरहाल अभी हम लोग ये सेफ या पे श्योर होकर तो नहीं कह सकते हैं कि स्मूथ एक हैकर है या नहीं, लेकिन नॉनस्टॉप गेमिंग का नाम बहुत फेमस है इस चीज़ में। तो दूसरे नंबर पे जो यूट्यूबर है वो तो सालों से गेम खेल रहा है और बहुत ज़्यादा ओल्ड प्लेयर भी है, लोगों का बहुत ज़्यादा चाहिए जाना माना प्लेयर था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये उसके PC से या फिर उसकी गेम पे हैक पकड़ी गई है, जिसकी वजह से अब लोग उसको कैंसिल करना शुरू कर रहे हैं। और मैं किसी और की नहीं, मैं ज्ञान गेमिंग की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसको पहले बहुत देखता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ज्ञान गेमिंग भी एक हैकर है, तो अब तो मुझे किसी पे यकीन ही नहीं आ रहा कि अब कौन हैकर हो सकता है कौन नहीं। मुझे वो लगता था कि राइस्टार हैकर है, लेकिन राइस्टार तो हैकर अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान गेमिंग ज़रूर प्रूव हो गया। अब अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम करने वाले हैकर लोगों का तो पता चल गया, अब हम लोग बात करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम करने वाले लोगों की, जिनमें सबसे ज़्यादा जो बड़े नाम हैं वो 2 नाम हैं, लोकेश गेमर और AS गेमिंग। अब लोकेश गेमर जो बैटिंग ऐप्स प्रमोट करता है, उसके बकौल या फिर उसके मुंह से जो आप लोगों ने बातें सुनी होंगी कि आप लोग इतने पैसे लगाओगे और आपको इतने रुपए मिलेंगे, 500 रुपये आपने लगाए आपको 1500 1000 रुपये मिल गए, मतलब प्रैक्टिकली आपके पैसे डबल हो गए। बट जिन लोगों ने लगाए हैं वो लोग अभी तक सिर्फ नुकसान में ही गए हैं, किसी का भी आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ लोकेश गेमर के उससे, और जिन लोगों का हुआ है उन लोगों का भी कुछ टाइम बाद लॉस ही हो गया है। और AS गेमिंग की जहाँ तक बात रही, बैटिंग ऐप्स वो भी प्रमोट करता है। अगर आप लोग उसकी वीडियोस देखते हो तो बैटिंग ऐप्स प्रमोट करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप उसकी पूरी सच्चाई बताओ कि आपको ये करना होता है वो करना होता है। वो लोग उसको अपनी वीडियोस में इतना इजी दिखाते हैं कि ऐसे बैटिंग करो, ऐसे आपके पैसे डबल हो जाएंगे और फिर आप गेम में से टॉपअप करा लो, ये करा लो। और जो छोटे बच्चे, जो नन्ही बुद्धि ऑडियंस होती है, वो लोग उसकी बातें मान के, अपने आइडल्स की, अपने यूट्यूबर्स की बात मान के उस बैटिंग ऐप पे अपने पैसे लगाते हैं और फिर नुकसान में चले जाते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि ये लोग जो गिव अवेज करते हैं, जैसे कि इतना डायमंड दे रहे हैं या फिर ये बंडल दे रहे हैं, ये अकाउंट दे रहे हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि ये लोग जो गिव अवेज करते हैं ये भी इनके फेक होते हैं। अब इसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो बात मुझे पता थी वो मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताई है। अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोगों को मेरी ये बात यकीन करनी है कि नहीं करनी। और अब जब यकीन करने या फिर ना करने की बात हो ही रही है, तो फिर अब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो Y444 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पकड़ा गया है हैक यूज़ करते हुए, लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो एक हैकर है। अब मुझे ये बताओ, ये ऑडियंस कितनी बेवकूफ़ हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तानी ऑडियंस हो, इंडियन ऑडियंस हो या फिर कहीं भी और की ऑडियंस हो, ये ऑडियंस कितनी बेवकूफ़ बनेगी। लेकिन अब जो भी, अब Y444 जब 3 बार हैक यूज़ करता पकड़ा गया है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग अभी तक ये बात बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इस बात को बिलीव करने के लिए पुश क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो एक हैकर था, हैकर है और हैकर ही रहेगा। और हैकर से याद आया, मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, Whiten69 करके उसके यूट्यूब चैनल का नाम है। उसकी वीडियो में उसने प्रॉपरली ये बात बताई थी कि NG एंग्री जो है नॉनस्टॉप गेमिंग की गिल्ड का NG एंग्री मोबाइल प्लेयर है वो एक, और जब उसके मोबाइल पे एलिगेशन लग रही थी कि वो हैक यूज़ करता है, ये यूज़ करता है, तो उसने साफ साफ एक बात कही थी कि मोबाइल पे पैनल लग ही नहीं सकता। तो फिर Whiten69 की आप लोग ये बात सुनो।
तो नहीं यूज कर रहा है तुम्हारे किड? रिसेंटली ही एनजी एंग्री के फोन से दो फ्री फायर के एप्लीकेशंस पकड़ाए गए। उस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उसका रिप्लाई तो मेरे को सुनने में आया था। बंदे ने कहा था कि फोन में पैनल ही नहीं लगता। ऐसा बोल के एनजी एंग्री ने तो खुद को डिफेंड कर लिया। मैं तुम लोग को बता दूं कि फोन में भी पैनल लगता है और पीसी से तगड़ा पैनल लगता है, समझ रहे हो? बकायदा लैपटॉप से आईफोन को कनेक्ट कर लेंगे लाइटनिंग केबल से, एक दो फाइल्स ट्रांसफर करेंगे और हो गया हैक सक्सेसफुल। एंग्री भाई सुन रहे हो ना, बहुत करीब हूँ मैं। और ये बात सुनने के बाद एनजी एंग्री ने रिप्लाई दिया या नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल Widen69 ने बहुत पॉइंट की बात कही है, क्योंकि लाइटनिंग केबल से आईफोन कनेक्ट हो गया आराम से हैक की फाइल ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल पे पैनल नहीं लग सकता, और आप लोगों ने बंदे की बात सुनी है, बहुत लेजिट बंदा है। मैं आप लोगों को चैनल्स का रिकमेंड करूँगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका चैनल मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी बातें करता है। तो यही थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर आगे शेयर करना। और जो मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि मैं इसको 2 दिन बाद प्राइवेट कर दूंगा, वो मैं अपना डिसीजन वापसी लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक देखें, ताकि ये वीडियो और शेयर हो पाए और ये इंडियन सर्वर के जो हैकर्स और स्कैमर्स पकड़े जाएँ, तब ताकि जैसे हमारा पाकिस्तान का सर्वर है एकदम सही सर्वर है। अब अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ स्कैमर या फिर बैटिंग ऐप्स वगैरह प्रमोट नहीं करता, और अगर कोई करता है प्रमोट, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से उम्मीद करूँगा उसको बताने की। लेकिन जब तक हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।